अगर बिजनेस एक कहानी है तो अकाउंटिंग वो भाषा है जिसमें ये कहानी लिखी जाती है। तो चलिए आज इस भाषा की बुनियादी बातें समझते हैं, है ना? तो सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। क्या अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही चीज है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों अलग कैसे हैं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस का खेल समझना होगा। तो देखिए, अकाउंटेंसी एक तरह से नियमों की किताब है। ये वो थ्योरी है, वो साइंस है जो बताती है कि कोई भी फाइनेंशियल काम क्यों और किन सिद्धांतों पर करना है। और अकाउंटिंग है उस नियम की किताब को असल में इस्तेमाल करना। ये वो कला है, वो प्रोसेस है जहां हम उन नियमों को असलियत में लागू करते हैं। ये क्यों नहीं बल्कि कैसे का जवाब देता है। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल है। सोचिए कि अकाउंटेंसी पोषण का विज्ञान है, मतलब न्यूट्रिशन साइंस। तो अकाउंटिंग क्या हुई? खाना बनाने का प्रोसेस। और फिर आता है बही खाता या बुक कीपिंग। वो तो बस रेसिपी लिखने जैसा है। कितना आसान हो गया है ना? चलिए, अब जब ये बड़ी तस्वीर साफ हो गई है तो जरा इस प्रोसेस के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक का सफर आखिर तय कैसे होता है। यहाँ एक और आम गलतफहमी दूर करते हैं। बुककीपिंग यानी बही खाता अकाउंटिंग से कोई अलग चीज नहीं है। असल में ये तो अकाउंटिंग की पूरी लंबी प्रक्रिया का सबसे पहला, सबसे बुनियादी हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये पहले 2 कदम हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया में मोटे तौर पर 5 कदम होते हैं। पहला, रिकॉर्ड करना। दूसरा, उसे सही से क्लासिफाई यानी अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बुक कीपिंग। इसके बाद का जो काम है, मतलब डेटा की समरी बनाना, उसे एनालाइज करना और फिर उससे मिली जानकारी को जरूरी लोगों तक पहुंचाना, ये सब आता है बड़ी पिक्चर यानी अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, एक बात और, अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह की होती हो। नहीं, इसकी भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं जो अलग अलग जरूरतें पूरी करती हैं। चलिए इसकी 3 मुख्य शाखाओं को समझते हैं। तो ये 3 मुख्य शाखाएं हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए एक एक करके फटाफट समझते हैं कि इनका काम क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वो नाम है जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। इसका मेन काम होता है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। किसके लिए? सबके लिए। मतलब कंपनी के अंदर के लोग और बाहर के लोग भी, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, सरकार हो गई, उन सब के लिए। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस कॉस्ट यानी लागत पर होता है। कोई प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया, कोई सर्विस देने में कितना पैसा लगा, ये सब हिसाब किताब कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, ताकि कंपनी सही दाम तय कर सके और अपने खर्चे कंट्रोल में रख सके। और तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से कंपनी के अंदर के लोगों के लिए है। इसका काम मैनेजर्स को वो सारी जानकारी देना है जिसकी मदद से वो बेहतर फैसले ले सकें, भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकें। तो हमने थ्योरी समझ ली, प्रोसेस देख लिया, शाखाएं भी जान ली। अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी, उसके शब्द सीखने पड़ते हैं, है ना? तो चलिए अब बिजनेस की इस भाषा के कुछ जरूरी शब्द सीखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है एसेट्स यानी संपत्ति। सीधी सी बात है, ये वो हर चीज है जो एक बिजनेस की अपनी है, जिस पर उसका हक है। ये मशीन जैसी कोई ठोस चीज भी हो सकती है या फिर कंपनी की गुडविल जैसी कोई चीज जिसे हम छू नहीं सकते। इन्हें भी हम फिक्स्ड और करंट में बांटते हैं। एसेट्स का ठीक उल्टा होता है लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा या सामान है जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है, मतलब एक तरह का कर्ज। ये कर्ज कंपनी के अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी, और इसे भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटा जाता है। अब आते हैं 2 बहुत ही बेसिक शब्दों पर, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। कैपिटल वो पैसा है जो मालिक बिजनेस में लगाता है, और ड्रॉइंग्स वो पैसा है जो मालिक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकालता है। सिंपल। और आखिर में वो जादुई शब्द जिसे हर कोई सुनना चाहता है, प्रॉफिट यानी मुनाफा। सीधी सी गणित है। जब आपकी कमाई आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, और यही तो हर बिजनेस का सबसे बड़ा मकसद होता है। तो हमने थ्योरी, प्रोसेस और जरूरी शब्द सब कुछ देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि इन सब का आखिर होता क्या है? कौन इस्तेमाल करता है ये सारी जानकारी, और ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। देखिए, अकाउंटिंग से मिली जानकारी के 2 तरह के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स यानी कंपनी के अंदर के लोग,
और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कंपनी के बाहर के लोग। और हर किसी को ये जानकारी एक अलग वजह से चाहिए होती है। जैसे मालिकों को ये देखना होता है कि उनका लगाया हुआ पैसा बढ़ भी रहा है या नहीं। जो लोग उधार देते हैं उन्हें इस बात की चिंता होती है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। टैक्स वालों को सही टैक्स कैलकुलेट करना होता है। और यहां तक कि कर्मचारियों को भी ये जानने में दिलचस्पी होती है कि कंपनी सही चल रही है या नहीं, ताकि उनकी सैलरी और जॉब सुरक्षित रहें। तो अब जब आप बिजनेस की ये भाषा यानी अकाउंटिंग की कुछ बुनियादी बातें जान गए हैं, तो जरा सोचिए, अगर हर बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट एक कहानी है, तो आपके आसपास की कंपनियां दुनिया को अपनी क्या कहानी सुना रही हैं?